पर भी रिश्ता करने से पहले लड़के वाले लड़की वालों के अच्छी तरह से तस्दीक करते हैं और जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों की अच्छी तरह से तस्दीक करते हैं कि अपनी औलाद का जहाँ पे रिश्ता तय कर रहे हैं वहाँ में मामला जो है अच्छे तरीके से तय पा जाए। अब ये जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है इन्होंने भी अपने बेटे का रिश्ता इसी तरीके से किया, लेकिन यहाँ पर मामला ये था कि बेटे ने लड़की को पसंद किया फेसबुक पर। अब जब पसंद कर लिया तो घर वालों ने रिश्ता आपस में तय कर दिया। तमाम मामला देखकर 1 साल तक निकाह रहा, जो कि ऑनलाइन निकाह हुआ था। अब 1 साल तक बहू की हैसियत से उस लड़की को बहुत कुछ देते रहे, लड़का शोहर की हैसियत से बहुत कुछ देता रहा, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पर मामला सिर्फ खाने पीने की हद तक ही हैं। ये रिश्ता मजीद आगे नहीं चल रहा, यानी कि लॉन्ग टर्म चलने वाला रिश्ता नहीं है, जहाँ पर लड़कियों को ये पता लग जाए कि बंदा जो है होने वाला शोहर या जो शोहर हो चुका है वो बाहर है, ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इंग्लैंड में सेटल्ड है। तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत लालच आ ही जाता है और इनके साथ भी ये सब कुछ हुआ। ये आगे जितने भी कागज़ के ढेर पड़े हुए हैं ये कोई रद्दी का ढेर नहीं है, ये वो तमाम ट्रांजैक्शन है जो कि इनके बेटे ने अपनी बीवी को की निकाह के बाद और कुछ निकाह से पहले। उसके अलावा उन तमाम चीज़ों के बिल हैं जो कि ज्वेलरी की सूरत में उस लड़की को दी गई जिसका नाम आमना है। अब ये वालिद हैं, इनके जो बेटे हैं उन्होंने पसंद की जो है शादी करने की ख्वाहिश की थी, निकाह हो गया, बाकी की चीज़ें इन्हीं से पूछते हैं। मुझे बताइएगा बेटे का नाम क्या है? जी मेरे बेटे का नाम सुभान शहबाज। सुभान शहबाज जी। कहाँ पर होता है? जी इंग्लैंड में होता है वो। इंग्लैंड में कितने सालों से? तकरीबन उसे 6-7 साल हो गए जी। 6-7 साल से इंग्लैंड में है। आपकी बाकी की फैमिली किधर है? जी वो यूके में है। सभी यूके में है जी। एक मेरा बेटा शहीर इधर है। ठीक है। तो बाकी मेरे 2 बेटे इंग्लैंड में हैं। 2 बेटे इंग्लैंड में। और आपकी मिसेज? वो भी इंग्लैंड में है। वो भी इंग्लैंड में है। वो नेशनल है वहाँ? जी सब नेशनल है। ठीक है। ये लड़की आमना? जी आमना साजिद इसका नाम है। अच्छा। वो काड़े में रहती है। आपकी फैमिली इंग्लैंड में है? जी। लड़की को काड़े में पसंद आई है? नहीं, इसलिए कि मेरे बेटे से इससे फेसबुक पे दोस्ती ही थी। फेसबुक की दोस्ती? जी फेसबुक की दोस्ती है ये। अच्छा। और इसने अपनी फुप्पो इसकी वहाँ पे इंग्लैंड में थी, मैनचेस्टर में। इस लड़की की? अच्छा तो माइक थोड़ा सा ऊपर कर लो। इसने अपनी फुप्पो को दिया नंबर मेरी वाइफ का। नहीं मेरी वाइफ का। ठीक है। तो मेरी वाइफ ने फिर बात की इनके साथ, मेरे साथ बात की, फिर मैंने इनके रिलेटिव से बात की, फादर से बात की। अच्छा इनके वालिद का क्या नाम है? इसका नाम, इसके वालिद का नाम साजिद। साजिद जी साजिद महमूद। अच्छी तरह से तस्दीक कर ली थी? जी तस्दीक हमने नहीं की थी, हम जानते नहीं थे इनको। नहीं, जब रिश्ता आपस में तय पाया है फिर फैमिलीज आपस में बातचीत तो हुई होगी ना? नहीं हमने सिर्फ एक बार गए इनके घर, इन्होंने कहा जी बस ठीक है हम कर लेंगे। इसके वालिद के मुझे 3-4 फोन आए इसके। अच्छा किस मामले में आया? कि आप हमारे यहाँ रिश्ता कर लें। अच्छा वालिद ने। अच्छा। लेकिन मैं तो नहीं पता था ये फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा तो रिश्ता हो गया, ऑनलाइन निकाह हुआ था? जी ऑनलाइन निकाह हुआ था। हम लोग गए थे, कोई 25-30 बंदे गए थे, इन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया। अच्छा ऑनलाइन निकाह हो गया? जी ऑनलाइन हुआ। कितनी देर पहले हुआ था? ये तकरीबन 2024 के बाद है, 10 महीने की। तो 1 साल हो गया तकरीबन? 1 साल हो गया। और उससे पहले बेटा जो आपका सुभान जी, उसकी दोस्ती कितना टाइम रही है? उसकी दोस्ती तकरीबन 3-4 माह रही थी। 3-4 माह रही है। उस माइक पास करिएगा। 3-4 माह में सुभान और आमना जी बातचीत करते रहे, गहरी हो गई, जाहिर है तभी शादी तक पहुंची ना, बात मोहब्बत हो गई होगी। जी जी। उस वक्त भी सुभान ने कोई पैसे भेजे आमना को? जी उससे पहले उसने पैसे भेजे, लेकिन वो हमारे पास रसीद नहीं है। उसके जो बाद पैसे भेजे वो हमारे पास रसीद नहीं है। लेकिन सुभान ने बताया कि जी मुझसे ट्रांसफर करता था। जी ट्रांसफर करता रहा। अब निकाह हो गया? जी हो गया। ठीक है जी। आप लोग ऑनलाइन आप लोगों ने बेटे का निकाह करवा दिया जी। रुखसती की क्या बात हुई थी? रुखसती जब ये कहते थे आपका बेटा पाकिस्तान में बुलाओ, हम रुखसती कर देते हैं। ठीक, ये तो जायज बात है ना, ये कहते रहे हमने कहा ठीक है। हाँ। जब वो आने लगा, इसकी मदर ईद पे आई थी, बकरा ईद पे, तो वो उसने सुभान की आपकी मिसेज आई थी? वो आई थी तो वो सुभान भी साथ आने लगा था। इसके वालिद ने मना कर दिया, हमारे कोई रिलेटिव का कोई डेथ हो गई है तो अब अभी ना हो, सुभान को मना किया ना। अच्छा ये आमना के वालिद ने रोक दिया? आमना ने, अभी शादी नहीं होगी, रुखसती नहीं होगी, रुखसती हम कर सकते हैं तो आने का फायदा करेंगे। ठीक है। तो फिर मेरी खाली वाइफ आई थी। ठीक है, आ गई। ठीक है। ईद वगैरह भी दी होगी? ईद हमने यहाँ पे बैठ के दी है। अच्छा ठीक है। और इन्होंने इसकी सिस्टर के ये मुगलपुर में इसकी सिस्टर रहती है, वहाँ पे कुछ शादी थी, इसने हमसे सामान लिया, नियरली 7 तोले जेवर लिया इसने। 7 तोले जेवर दिया? जी। आपने ईद पर दिया? नहीं ईदी नहीं हमने दी, इसके इस्तेमाल के लिए दिया हमने। अच्छा जाहिर है बहू जो ये हमारे पास ये देखें रसीद भी पड़ी है। ठीक है। ठीक है। हमने 2 इसको तोले तोले की अंगूठियां भी दी हैं, सब कुछ दिया। 5,25,000? ये 5,25,000 को तो एक सेट अभी। ठीक है, ये आपने सेट दिया जी। तो तकरीबन हमारा 45 लाख का सामान बनता है इनकी तरफ। अच्छा। तो अब इसका वालिद ये कह रहा है, सेट के अलावा और क्या? सेट के अलावा आईफोन है, तो ये लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है सारी। अच्छा काफी चीजें हमारी लिस्ट दिखाएं जरा। जी लैपटॉप भी हमने दिया इसको लास्ट टाइम, उसकी भी ये हमारे पास ये रसीद है। ठीक है। हमारे पास ये देखें
ये लैपटॉप की भी रसीद है, और ये ज्वेलर जो इंग्लैंड से 1600 पाउंड की, ये लैपटॉप की तस्वीर है, और ये जितनी भी इनके बेटे के साथ उस लड़की की कॉन्वर्सेशन हुई है, ये व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं जिसके इन्होंने प्रिंट निकलवाए हुए हैं, और जिस पर वो तसल्ली दे रही है कि मैंने लैपटॉप ले लिया, और सुभान जो है वो भी बहुत खुश हो रहा है कि जाहिर है ये इनके केस होने से 2 दिन बाद की बात है, 400 पाउंड इन्होंने और मंगवाया उससे, ठीक है। फिर ये लड़की पैसे मंगवाती रही, उसका बाप और इसकी जो इसकी वालदा, उसका नाम है नबीला। अच्छा, ये देखें यहाँ पर भी पैसे ट्रांजैक्शन किए गए हैं इंग्लैंड से, और यहाँ पर जाहिर है वो शुक्रिया अदा कर रही है और बता रही है कि मेरा भाई आएगा तो उसके साथ जाकर मैं लैपटॉप भी लेकर आऊंगी, और उसके साथ मैं मार्केट जाऊंगी, जो भी इनके मामला थे। अब ये सारा कुछ तो होता रहा है एक मियाँ बीवी की हैसियत से, जी, हमें क्या पता लूट रहे हैं। हाँ, ये तो एक वो उसको शोहर बनाकर इस्तेमाल करती रही। ये वो गोल्ड के सेट की स्लिप है, जो कि बिल है इनके पास, जो कि 5,25,000 का है, ये भी इनके पास प्रूफ है। 1 साल से ये सब कुछ होता रहा। 35 लाख दे दिया आपने, नियरली 40 लाख से ऊपर, नियरली 40 लाख, जिसमें गोल्ड भी है, लैपटॉप भी है, आईफोन भी है, ये सारी चीजें हैं। जी। अब क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे कह रहे थे कि बेटा आ रहा था जनवरी में आना था, उसने इसके बाप ने हमारे ऊपर केस कर दिया जी, वो ना आए तो हमारी बेटी कह रही मैंने इससे शादी नहीं करना चाहती, तो यूनिवर्सिटी में कोई लड़का है तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब इन्होंने ये कह दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? ये उकाड़ा यूनिवर्सिटी में। उकाड़ा। क्या बनना चाह रही है वो? पता नहीं क्या बनना चाह रही। 2 बार तो आइट्स में फारिग हो गई है, फेल हो गई 2 बार आइट्स में, तो ये कहाँ पढ़ने वाली? आप लोगों ने आइट्स के मैंने वो भी पैसे दिए आइट्स के, क्योंकि आप लोग बाहर ले जाना चाहते थे। जी, हम बाहर ले जाना, इसलिए तो आइट्स के पैसे दिए थे। अच्छा। इस लड़के को हमारे पास पासपोर्ट भी है, इस लड़की का? जी, फोटो का भी हमारे पासपोर्ट की, इसने मैं भेजी थी, मैं जाना चाहती हूँ। जब अब जनवरी में बेटा आ रहा है तो ये कह रही मैंने नहीं आना। अब उसका बाप कहता है, आपको प्रॉपर्टी मैंने सुनाई है, उसका बाप कहता नहीं जी बेटी के मैंने कहीं और शादी करनी है। निकाह में है अभी तक? नहीं, अब तो ये तंसीह निकाह की तरफ चले गए, खुला की तरफ चले गए। खुला की तरफ चले गए हैं। बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है अगर इनकी मर्जी है, वो तो आने को आज भी तैयार है, आने को इसको लेके जाने को तैयार है। बेटा तो मोहब्बत करता है ना? जी, इससे मोहब्बत करता है, अंधी मोहब्बत है। 45 लाख रुपया लूट लिया हमसे इन्होंने। अब ये बात नहीं करे, अब हमने जवाब दावा उकाड़े में दिया हुआ है। अब 4 तारीख है हमारी उकाड़े में। कितनी बार जा चुकी है अभी तक? मैं 3 बार जा चुका हूँ, 4 तारीख को मैंने फिर जाना। आपकी इस लड़की के वालिद से भी बातचीत होती है? नहीं, इसका वालिद वहाँ पे आता ही नहीं है। नहीं, पहले फोन पर तो बात होती है, फोन पे टेलीफोनिक राब्ते तो रहे ना? हुए हमारे। आपने पहला आपको नोटिस आया है कि आपकी जो बहू है वो खुला लेना चाह रही है, रुखसती से पहले ही ये सारा कुछ हो गया, पैसे भी खा लिए, इतना कुछ ले लिया, और एट द एंड अब खुला चाह रही है। तो क्या बातचीत हुई थी? इसके वालिद से बात हुई थी, वो कहता नहीं जी मेरी बेटी नहीं मान रही, तो हम आपको जवाब देना चाहते हैं। मोहब्बत की शादी हो रही थी, बस ये देख लें, अब क्या कह सकते हैं। 1 साल में मोहब्बत तब्दील हो गई है। वो कहता मेरी बेटी नहीं मान रही। आपके बेटे की मोहब्बत अभी भी कायम है? नहीं, वो अब बहुत अपसेट हो गया, उसने अपनी इंग्लैंड में गाड़ी मार दी है दीवार में। वो कहता मैंने इससे शादी करनी है, लेकिन लड़की तो हमारे पास नहीं आ रही। वक्त नहीं, मैंने इससे शादी नहीं करनी, ये पागल है। और ये लड़की कहती है? लड़की कह रही है मेरे बेटे को पागल कहने लग गई है। आप लोग मतलब वहाँ पे रहते हैं, आप लोगों की जिंदगी वहाँ पर गुजर रही है, तो वहाँ पर शादी नहीं की। आप लोग पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी करना चाहते थे? नहीं, हम पाकिस्तानी लड़के के साथ बिल्कुल नहीं शादी करना चाह रहे थे। अब लास्ट टाइम मेरे बेटे अली की शादी होकर वहाँ पे इंग्लैंड में हुई है, तो हम तो नहीं चाह रहे थे ये होते, लेकिन ये लड़की ने की कोशिश होती है ना पाकिस्तानी फैमिली ही से अपनी बहू जो है वो लेकर जाए, ताकि जाहिर है आपके वो जो कल्चर वगैरह वो सारी चीजें साथ लेकर चलती है। लेकिन इसकी जो वालदा ना नबीला उसका नाम है, नबीला ही उसका नाम, तो उसने हमारी जान नहीं छोड़ी, बेटी को उसने आगे कर दिया है। और ये जो नंबर आ रहे हैं ना सारे, ये उसकी माँ के नंबर हैं। अपनी माँ, उसकी माँ सारी डिटेल करवाती थी अपनी बेटी से। आगे भी हमने सुना है कि इसकी बड़ी बहन रिदा है ना, इसकी बड़ी बहन, हाँ, वो कोई स्मार्ट लड़का था, उसके साथ इनकी बड़ी बेटी चली गई थी रिदा, तो बाद में किसी और के साथ शादी हुई थी, और इन्होंने सेम यही हमारे साथ भी यही जिक्र किया, और ये बात इनके सगे भाई ने बताई है। तो ये चीज़ें तो पहले तस्दीक करने वाली, लेकिन मैं बाद में पता लगी है जी। पहले तो बेटे नहीं, हमें पहले नहीं जी, हमें पहले नहीं पता था, क्योंकि मैंने इनकी सारी लेके आऊँ। अभी ये फैसलाबाद रोड के ऊपर इन्होंने वो शादी हाल बनाया हुआ है, और अब इन्होंने वो नादरा का ऑफिस बना लिया हुआ है। अच्छा। तो इसका बाप कहता मुझे सारे भाई, इनका कोई मसला है इनका आपस में जायदाद का, तो इसके भाई भी इसको पसंद नहीं करते हैं, इसके बाप को। कहता है इसका काम ही यही है कि लड़की। आमना के फुफ्फो ने रिश्ता करवाया था? जी, आमना के फुफ्फो ने करवाया था। बड़ों ने, जाहिर आप बड़ों ने बैठकर रिश्ता तय किया था, ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि लड़का लड़की ने अपनी पसंद से कर लिया। अब बड़ों ने बैठ के किया। आमना की जो फुफ्फो है जी,
वो क्या कहती है? उससे तो पूछ रहा था जिसने रिश्ता किया है। जी हमने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, उसके तो फूफो कह रही है, नवीद नाम है उसका। अच्छा। तो वो कह रही है कि मैं तो उनको कह रही हूँ इनका सामान दे दो वापस। भाई मेरा कहता नहीं, मैंने इसका भाई कह रहा है मैंने सामान नहीं देना, आमना का वालिद कह रहा है। अब आप लोग चाहते हैं अगर वो खुला लेना भी चाहती है, आप लोगों का सामान जो है वो एटलीस्ट वापस दे दे। जाहिर है आप लोगों ने तो अपनी बहू की हैसियत से उसको दिया था, रुखसती हुई नहीं, सामान चला गया। अब अगर क्योंकि वो खुला लेती है तो सामान आपको वापस मिल जाए। बेटे को कॉल मिलाइए जरा। अच्छा जी मिलाएं जी कॉल। सुभान से कॉल पर बात करते हैं जो कि इस टाइम इंग्लैंड में मौजूद है, और इंग्लैंड में पिछले 1 साल से बैठकर सुभान जो है बीवी की हैसियत से इस आमना लड़की को ट्रांजैक्शन करता रहा। वो ट्रांजैक्शन चाहे कोई लैपटॉप की हो, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो शॉपिंग की हो, चाहे वो घर की किसी और चीज़ की हो, या उसकी अपनी किसी ज़रूरत की हो, लेकिन वो एक बीवी की हैसियत से ये सब कुछ करता रहा। अब 1 साल गुजर जाने के बाद जब तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया इस फैमिली ने सुभान से ले लिया, ये सोचकर कि बाहर की सामी है, अमीर सामी है, चलो इसी तरीके से वसूल करते हैं। अब वो शादी करने से इनकार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि लड़की जो है उसने किसी और लड़के को पसंद कर लिया है। सुभान हमारे साथ कॉल पर है, पहले आप उनसे बात करें, उनको जी। सुभान ये ना यहाँ पे आई हैं, सिस्टर आई हैं, वो आपसे बात करना चाह रही हैं। तो ये बताओ आपकी फेसबुक पे किस तरह बात हुई थी, बताओ ये बाजी को। ये इस तरह लाइव चल रहा है। ओके बताएं सुभान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि आमना के साथ आपकी जो दोस्ती है वो कितना अरसा पहले हुई थी? ये मेरी कुछ शादी होने से 6 माह पहले मेरी इनके साथ हुई थी बातचीत। अच्छा। तो ये मुझसे फेसबुक पर इनसे मेरी से बात वगैरह हुई थी जिसना नॉर्मली होती है। इससे पहले आप नहीं जानते थे? हाँ जी। इससे पहले आप आमना को नहीं जानते थे? नहीं जानता था मैंने। अच्छा, बात रैंडमली मेरी इनकी बात शुरू हुई जी। आपने थी या आमना ने शुरू की थी? इन्हीं का मुझे मैसेज आया था। अच्छा। और उन्होंने मुझे कुछ इस तरह करके कहा था कि मेरी कोई फूफो है जो मैनचेस्टर होती हैं और जो कुछ चीजें मंगवानी थी तो वो लाइक अगर आप उनको दे दें, समथिंग लाइक दिस। उन्होंने इस तरह करके मुझसे शुरू की थी। ठीक है। तो फिर इनकी एक फूफो है जो मैनचेस्टर होती हैं। अच्छा। तो फिर इसी तरह हमारी बात होती गई, ठीक है। अच्छा। और बात करते करते वो सामान तो नहीं चले कोई जा सका, लेकिन जैसे हमको पता है आम ट्रैप करती हैं। हाँ। ठीक है, इसी तरह इसने बात की और उसके बाद ने मेरी जिस तरह रिश्ते होते हैं, मेरी मॉम जो है मेरे पापा उनकी फुफो से मिलकर मैनचेस्टर में होती हैं। अच्छा। और वहाँ से हमारा रिश्ता हुआ, इस तरह करके बात की थी हमारी। अच्छा, रिश्ता तय हो जाने के बाद आपने कितने पैसे भेजे आमना को? मैं इनको हर मंथली भेजता रहा हूँ, ठीक है। और इनमें इन्वॉल्व इनके फादर भी हैं, इनकी मदर भी हैं, इनकी एक छोटी बहन है खतीजा वो भी है, और इनका एक भाई है इब्राहिम वो भी है। और ये बात मेरे पास प्रूफ के साथ पड़ी हुई है कि मैं एक बार वीडियो कॉल पर आमना के साथ बात कर रहा था तो आमना ने इनके जो फादर हैं जिनका नाम साजिद है, अच्छा, वो आए हैं रूम में और उन्होंने पैसों का इशारा वो कर रहे थे आमना को। अच्छा। और वो कुदरती जब चोर ने पकड़े जाना हो तो वो फिर इसी तरह पकड़ा जाता है ना, तो अच्छा। वो फिर एकदम इसने पहले बैक कैमरा करके मुझे दिखाया, क्योंकि कमरे में जब आए हैं इसके फादर मुझे आवाज थोड़ी सी आई है। मैंने अच्छा। पूछा आमना से कौन है? अच्छा। उसने वो बोली नहीं है, उसने बैक कैमरा करके और फौरन से फिर अपनी तरफ कर लिया, और उस टाइम इसके फादर पैसों का इशारा कर रहे थे कि इससे पैसे मंगवाओ, और आमना एकदम हंस पड़ी है। और उसी टाइम नहीं, लेकिन फोन बंद होने के फौरन 10-15 मिनट बाद आमना ने मुझे कहा है कि मुझे प्लीज 60 चाहिए है, और मैं 60 ही भेजता था। और ये सिर्फ 60 वो है जो मैं इनका मंथली खर्चा गाया हुआ था। कितने पैसे भेजते थे? उसके अलावा 60,000। 60,000 महीने का भेजते थे आप? जी 60,000 सिर्फ ये वो है जो मैं महीने का भेजता था सिर्फ इसके लिए। अच्छा। अब ये सिर्फ 60,000 है। इसके अलावा अगर कोई इन्होंने कपड़े लेने या कोई जूती लेनी है, अगर लाहौर जाना है या कुछ भी ऐसी चीज है, उसके मैं लहदा से इनको पे करता रहा हूँ, वो भी रसीदें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो ये बातें मैंने अपने वालिदैन से छुपा कर दी थी, ठीक है, क्योंकि इसके जो फादर थे और जो ये आमना थी, यही मुझे, क्योंकि मैं इतना नहीं हूँ इस तरह का ट्रैफिक पर्सन मैं नहीं हूँ, तो यही मुझे कहते थे कि अपने वालिद पापा मामा पापा को ऐसी बात बतानी, ये नहीं करना, ठीक है। तो मैं इनको भेजता रहता था बस। और इसके अलावा ये तो सिर्फ पैसे हैं, इसको मैंने आईफोन के लिए कर दी है, यूनिवर्सिटी की फीस भी बाद में पे करता रहा हूँ,
और इसको मैंने गोल्ड बहुत ज्यादा दिया है, वो पापा को विद इन प्रूफ दिखा सकते हैं वो सारी चीजें। अभी आमना के साथ आपकी आखिरी बार बात कब हुई है? के साथ मेरी आखिरी दफा बात मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। अच्छा। लेकिन आई थिंक सो शायद अगस्त, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। ठीक है, अगर जब आपकी लास्ट टाइम बात हुई है अगस्त में ही चाहे हुई हो, तो क्या बात हुई थी? आमना ने क्या कहा था? क्या दोनों में कोई बहस हुई है, किसी बात पे कोई लड़ाई हुई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस इसने मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा था इसकी हरकतों से, क्योंकि आमना ने मुझे खुद ये बात बताई है, ठीक है, कि मैं ऑलरेडी शादी से पहले किसी के साथ पहले रिलेशन में भी थी, ठीक है, लेकिन जब फादर को पता लगा आप, तो मेरे फादर ने फिर आपकी तरफ कर दी। तो तब फिर मैंने आमना से बात पूछी थी, जब हमारी फर्स्ट टाइम फिर बात हुई थी, तो तब तो तुम मेरे साथ बहुत इजी तरीके से बात कर रही थी कि जैसे कोई बात ही नहीं है। तुम तो ये कहते थे कि बस आप ही आप हो, पहले भी बंदे आप ही थे, आखिरी बंदे भी आप ही, तो आपने तो पहले मुझे कभी ये बात नहीं बताई, ठीक है। और ये बातें तब स्टार्ट हुई थी जब मुझे आमना की हरकतों से, आमना की बातों से शक पड़ गए। वो हरकतें ये थी, पहले मेरे साथ सारा दिन बात करती रहती थी, और उसके बाद सारा दिन इनका अता पता ही कुछ नहीं होता था। अच्छा, ठीक है। तो हाँ जी, इस तरह फिर मुझे शक सा पड़ने लगा। मैंने जब इनके साथ बात की तो फिर वहां से लड़ाइयां शुरू हो गई, इस तरह बात शुरू हुई थी। अच्छा, और एट द एंड आमना ने आपको कहा कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती? निकाह तो मेरा ऑलरेडी हो चुका। जी, रुखसती तो होनी थी ना? हाँ, ये रुखसती नहीं हुई थी बस, और सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट कर रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सारी बात सिर पर आ जाए, सब कहें मैं तो बहुत शरीफ लड़की हूँ, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर इन्वॉल्व इसका फादर भी था, ठीक है, और वो चीजें मेरे पास प्रूफ में भी पड़ी हैं जो इसका फादर करता रहा है मेरे साथ। अच्छा जी। अभी मुझे ये बताओ कि अभी खुला जो है वो आप दोनों का हो चुका है? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी उन्होंने केस दायर किया। नहीं, अभी नहीं हुआ। ठीक है, आप खुला मतलब आपकी तरफ से अलाउ है कि खुला हो जाना चाहिए? आप खुश हो इस फैसले से? मैं ज़ाहिरी बात नहीं, मैं तो खुश, मैं आपको सही बताऊं तो ज़ाहिरी सी बात है, जब आपका फ्रॉड होता है तो ज़ाहिरी बात है, तो बंदा, मैं खुद बेवकूफ होऊंगा कि ऐसी औरत पे फिर यकीन, तो मैं ऐसी औरत को रखना चाहता ही नहीं। बस सिंपल बात ही खत्म हो। जब मेरे सामने खुली किताब की तरह लड़की ने खुद मुंह से सारा कुछ बता दिया है कि मेरे पहले ही सारी बातों का पता था, और अब उसके बाद उसका वालिद, अल्लाह माफ करे, खुद को हाइड करने के लिए इस तरह की चबले मारा कर रहा है, तो ये तो फिर बहुत गलत बात है। तो मैं नहीं रखना चाहता बस, और लेकिन इसने सारा कुछ पहले किया है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बावजूद फिर अगर आपके लिए ये सारी चीजें इतनी आसान हैं, इतनी सीधी हैं, तो आपके वालिद बता रहे कि आपने डिप्रेशन में गाड़ी मार दी है किसी चीज को? यस, बिल्कुल बिल्कुल मैंने की थी। मैंने ये तो वालिद ने सिर्फ आपको गाड़ी मारने की बात की है, ठीक है। मैं तो मेडिसिन भी खाता रहा हूँ। मेरे पास, आपको शायद इस बात का इल्म होगा थोड़ा बहुत, कि इंग्लैंड में हमारे जीपी रजिस्टर है। हमारे पाकिस्तान के तरह ये इन्वायरमेंट नहीं है कि आप जाओ डायरेक्टली डिस्पेंसर के पास जाओ या डॉक्टर के पास चले जाओ और मेडिसिन ले जाओ। आप यहाँ जीपी से पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हो, वो जीपी आपको प्रॉपर्ली आपकी एक बना कर देता है, फॉर्म बनाकर आपको देता है कि हाँ ये बीमारी है। अच्छा, ऑब्वियसली सी बात है, आप एक बंदे के साथ लॉयल हो, आप उसको इतना देते हो बीवी समझ के, और बीवी अक्सर वो बीवी ना हो, बेसिकली स्कैमर हो, और वो आपका फ्रॉड का हो। तो जब आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी तो ज़ाहिर बात है फिर बंदे ने गाड़ी नहीं मारनी, डिप्रेशन की गोलियां नहीं खानी, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में नहीं जाना, तो फिर उसने और क्या करना, मुझे खुद ही बता दें। पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहते थे, या ख्वाहिश थी, या बस ये पसंद आ गई तो फिर ये फैसला कर लिया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी लड़की से ख्वाहिश नहीं की, बस जहाँ पर नसीब लिखा था, जिसने इसने ट्रैप किया हो गया। अब इसके अंदर नसीब था, मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ फ्रॉड होना था, वो गया हो, ठीक है। तो बस हमारी इल्तिजा यही है कि हम ये अपने घर हैप्पी, हम अपने घर हैप्पी। बस जो हमारी चीजें इन्होंने खाई हुई हैं फ्रॉड से, स्कैम्स, वो हम हमारी चीजें वापस कर दें, ठीक है। तो हम नहीं कुछ फर्दर इनके साथ एक्शन करना चाहते हैं। सुभान, दोबारा कभी किसी पाकिस्तानी लड़की या इस तरह किसी ऑनलाइन मोहब्बत पर यकीन तो नहीं करोगे अब आप भाई, माजरत के साथ, कि नहीं? क्या हुआ? ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे लिए इतना काफी शायद काफी है ना, इतना, क्योंकि आजकल तो हर जगह पर आपको पता है
जब पता लग जाए कि लड़का है यहाँ पर नहीं या फैमिली चलो वहाँ पर सेटल है, तो फिर ये चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। जी जी, वो मैंने सुना था, मेरे प्रैक्टिकली भैया शायद मैं ज्यादा चालू सुना था आप सह भी लिया, तो बल्कि मेरा, हाँ जी मैंने कहा सुना था आप सह भी लिया। सेहत तो बड़े अच्छे से लिया, अभी तो जान छुट जाए इस चीज से तो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास भी तकलीफ में है, मेरे बहन भाई मेरी फैमिली सारी तकलीफ में है जस्ट बिकॉज ऑफ मी। तो मुझे भी रात को इस वजह नींद नहीं आती है, ठीक है। अभी भी डिप्रेशन की गोलियां ले रहा हूँ, मेरे पास जीपी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी। नहीं, आप बड़े बहादुर हो और आप बड़े अच्छे हैं आपके बेटे भाई, और आपको जो है अल्लाह ताला सब्र